हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि मार्केट मूव्स इन साइकिल्स, यानी कि मार्केट जहां से शुरू होता है अपने बुल रन को कंप्लीट करके वापस वहीं पे जाकर खत्म होता है और कई दफे वो उस लेवल से थोड़े ऊपर के लेवल पर भी जाकर खत्म हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइसेस जो है डिवैल्यूड हो जाती हैं इन्फ्लेशन की वजह से। तो इस वक्त हम इस पूरी साइकिल में कहां पर खड़े हुए हैं, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपके साथ जो है दो पुरानी साइकिल्स यानी कि ईयर 2000 से लेकर 2008 तक की साइकिल और 2008 से लेकर अभी तक की साइकिल को शेयर करने वाला हूं और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज भी इसके साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, ये सब मैं आपके साथ जो भी शेयर कर रहा हूं, ये थ्योरी और उसके साथ जो मैंने दो साइकिल्स को देखा है उसके बेसिस पर ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में मैं 2000 से पहले से काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप सबने एलियट वेव थ्योरी के बारे में जरूर सुना होगा और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है पूरी स्टॉक मार्केट की साइकिल्स में टोटल 8 वेव्स होती हैं, जिसमें से 5 होती हैं बुल मार्केट की और 3 होती हैं बेयर मार्केट की। तो उन वेव्स को की नंबरिंग की गई है, उसे हम कहते हैं वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। ये सारी बुल मार्केट्स की वेव होती हैं और बेयर मार्केट की जो वेव्स होती हैं उन्हें ए, बी और सी कहा जाता है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैं आपको पूरे 8 वेव का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुल मार्केट जब वेव 1 पे शुरू होता है और उसके बाद वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, देन ए, बी, सी, वहां पर जाकर ये पूरी साइकिल जो है खत्म होती है। तो आइए सबसे पहले इन वेव्स को समझते हैं। तो वेव की शुरुआत और बुल मार्केट की शुरुआत जो होती है वो बेयर मार्केट के अंत के साथ होती है। और बेयर मार्केट का अंत कब होता है? जब चारों तरफ कोहराम मचा हुआ होता है, कंपनीज डिफॉल्ट कर रही होती हैं, ब्रोकर्स सुसाइड कर रहे होते हैं और सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में हेवी लॉसेस दिख रहे होते हैं, लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई डुबा चुके होते हैं। और जो है कंपनी इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में भी बहुत भयावह स्थिति होती है, लोगों की नौकरियां जा रही होती हैं और लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, ईएमआईज देने के पैसे नहीं होते हैं। और दोस्तों, ये मैंने खुद इन 2 क्रैशेस में इस चीज को देखा है, जहां पर लोग अपने जो है बिल्स को पे करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपने ईएमआईज को पे करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। और मैं लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो अपर मिडिल क्लास जो है पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक स्टॉक्स की बात है, पोर्टफोलियो की बात है, तो लोग जो है अपनी एफडीज को तोड़वा कर जो पैसा स्टॉक मार्केट में बुल मार्केट की हाइट पे लगाते हैं, वो सब जो है एक तरीके से खत्म हो चुका होता है। तो हम उस सिचुएशन में होते हैं और तभी बुल मार्केट की शुरुआत होती है या उसकी नींव रखी जाती है। और क्यों बुल मार्केट की शुरुआत वहां से होती है? क्योंकि उस वक्त जो स्टॉक के भाव जो है कौड़ियों के भाव पे मिल रहे होते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं होते हैं कि उन स्टॉक्स को वो खरीद सकें। और अगर पैसे होते भी हैं तो हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि चारों तरफ जो है तबाही का आलम दिखाई देता है। लेकिन उसी वक्त कुछ दिलेर लोग जो बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं, जो अपने पैसे या अपने इन्वेस्टमेंट से बुल मार्केट की हाइट से पहले ही एग्जिट कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मार्केट ओवरहीटेड होते हैं, वो लोग हिम्मत करके आगे आते हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। जैसा कि 2008 में हुआ था, जब यही सब चल रहा था, चारों तरफ कंपनीज डिफॉल्ट कर रही थी और लेमन भी कोलैप्स हो गया था, लोगों की नौकरियां जा रही थी। और उस दौर में हाइट ऑफ बेयर मार्केट में जो है गोल्डमैन सैक्स में वॉरेन बफे ने इन्वेस्ट किया था। और कैसे किया था? गोल्डमैन सैक्स के जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो वॉरेन बफे के साथ मिले और उन्होंने उसके साथ जो है उनके सामने ये एक तरीके से गिड़गिड़ाए और बोले कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और आप जो भी डील बोलोगे हम आपको वो डील देंगे। तो वॉरेन बफे के लिए गोल्डमैन सैक्स ने कस्टमाइज डील बनाई और उसके बेसिस पर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है गोल्डमैन सैक्स में लगाए। और इससे क्या हुआ?
इससे क्या हुआ कि मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिला कि सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी मार्केट में होप है, और उसकी वजह से जो है और लोग भी धीरे धीरे आए और खरीदना शुरू किया। तो इस तरीके की जब डील्स होती हैं, बहुत स्मार्ट लोग जब धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू करते हैं, तो इससे लोगों की हिम्मत बढ़ती है और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू करते हैं। क्योंकि ये जो वेव होता है ये बिग प्लेयर्स का वेव होता है, तो बहुत जल्दी ही हमें एक रैली देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वेव 1 तैयार होता है। तो जैसे ही वेव 1 बनता है, मार्केट थोड़ा सा चढ़ता है, तो जो पुराने क्रैश के फंसे हुए रिटेल और रॉबिनहुड थे, उन्हें लगता है कि भैया जो भी है बचा खुचा के निकाल लो, थोड़े पैसे हमारे पास आ जाएं, हम अपनी कुछ EMIs पे कर लें, कुछ अपने खर्चे पूरे कर लें। तो उस चक्कर में वो जो भी पैसा बाजार से निकाल चुके होते हैं वो वहां से पैसा निकालते हैं, जिसकी वजह से वेव 2 बनता है, जो कि एक करेक्टिव वे है। तो एक इनिशियल रैली होती है वेव 1, और उसके बाद एक करेक्टिव वेव बनता है वेव 2, जिसके जो इसलिए बनता है क्योंकि जो रिटेल एंड रॉबिनहुड ने जो पुराने क्रैश में फंसे हुए थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। वेव 2 के बनते बनते ऐसी सिचुएशन बनने लगती है कि लोगों को लगने लगता है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। इसके साथ ही जो है सरकार, सेंट्रल बैंक्स, वो भी तरह तरीके के मेजर्स देती हैं, इंटरेस्ट रेट्स को कम करती हैं और सब्सिडीज देती हैं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टेबलाइज होने लगती हैं, कंपनियां थोड़ी स्टेबल होने लगती हैं, जो बैंकरप्ट होनी हो चुकी हैं वो हो चुकी होती हैं। तो थोड़ा बहुत जो है माहौल नॉर्मल होता हुआ दिखता है, लोग भी तरह तरह से अपनी थोड़ी सेविंग्स जुटा लेते हैं, लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पुराने क्रैश में जो है बहुत कुछ सीखा, जो पुराने क्रैश में जो है रॉबिनहुड थे, अब वो एक्सपीरियंस्ड हो गए, तो अब उन्हें लगता है कि हम अब बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो पिछले क्रैश में की थी। वो थोड़ी सी उसके अंदर स्मार्टनेस आ जाती है, तो वो लोग अब खरीदना शुरू करते हैं। तो ये जो वेव 3 बनती है, सही मायने में यही जो है बुल रन बनती है, क्योंकि इसमें जो है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स काफ़ी मात्रा में मार्केट में आते हैं, और इसके साथ ही इकोनॉमी की सिचुएशन भी इम्प्रूव होती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट तरह तरीके की सपोर्ट करती है, और धीरे धीरे हमें क्वार्टर दर क्वार्टर GDP बढ़ता हुआ दिखता है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से कई सालों का एक बुल रन बनता है। तो ये वेव 3 जो है सबसे लंबी वेव होती है इन 8 वेव में से, और ये कई सालों तक चल सकती है, और हमने पास्ट में कई कंट्रीज में देखा है कि ये 10, 12, 15 साल तक भी चल सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये वेव प्रोग्रेस करती है, मार्केट ऊपर जाता है, तो काफी हद तक जो है मार्केट ओवर वैल्यूड टेरिटरी में जाता है। साथ में इकोनॉमी में भी जो है हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव्स देखने को मिलती हैं, जॉब क्रिएशंस बढ़ने लगती हैं, और आपकी सैलरीज बढ़ने लगती हैं, और मनी का सप्लाई बढ़ते जाता है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाती है, और ये एक सिचुएशन ऐसे सिचुएशन में हमें पहुंचा देती है जिसे हम कहते हैं ओवरहीटेड सिनेरियो। और जब ओवरहीटेड इकोनॉमी हो जाता है, ओवरहीटेड मार्केट हो जाता है, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट वेव में खरीदा था, या जो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें लगता है कि अब समय है कि बाज़ार से निकलना चाहिए, और वो बाज़ार से निकलने शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी फिलॉसफी यही होती है कि बाय लो एंड सेल हाई। वो मार्केट टॉप का इंतज़ार नहीं करते हैं, उन्हें जब लगता है कि फंडामेंटल्स, पैरामीटर्स जो है ओवरहीटेड सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन बनने लगती है, वो अपने पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका मार्केट में हमें एक रिएक्शन देखने को मिलता है, और एक करेक्शन होना शुरू हो जाता है बाजार में, जिसकी वजह से वेव 4 बनता है। और जब वेव 4 बनता है, तो जो लोग बाजार को बाहर से देख रहे थे, जैसे कि रॉबिनहुड्स
और नए इन्वेस्टर्स जो इंतजार कर रहे थे कि बाजार थोड़ा सा गिरे तो हम जोर शोर से बाजार में घुसें, तो उनकी एंट्री होती है। और ये जो वेव 5 होता है ये मेनली रॉबिनहुड्स का ही वेव होता है। तो जिन लोगों ने कभी बाजार में पैसा नहीं लगाया, कभी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया, वो लोग भी दूर दूर से दौड़ दौड़ कर आते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, धड़ाधड़ अपने डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, एफडीज तुड़वाते हैं और पैसा कलेक्ट करके 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख जितना बन पड़ता है मार्केट में पंप करते हैं और ताबड़तोड़ खरीदना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट अनरियलिस्टिक हाई तक पहुंचने लगता है। पीई मल्टीपल्स जो है काफ़ी तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं और हिस्टोरिकल हाई पर पहुंच जाते हैं। और तब भी उनका कॉन्फिडेंस जो है कम नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार तो ऊपर जा रहा है तो डरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब वो खरीद रहे होते हैं तो ज़्यादातर स्मार्ट इन्वेस्टर्स बेच रहे होते हैं और बाजार से निकल रहे होते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि रॉबिनहुड्स जो क्या पैसा बाजार में थोड़ा कम होने लगता है और दूसरी तरफ सेलिंग बढ़ने लगती है, तो हमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। एक तरीके से वो बुल रन का अंत होता है, जिसकी वजह से वेव ए का क्रिएशन होता है। और वेव ए जब बनता है उसमें बाजार में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, तो कुछ नए लोग दोबारा से खरीदना शुरू करते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हमने पूरी की पूरी जो है रैली को मिस कर दिया, या वो लोग जिन्हें लगता है कि उन्होंने थोड़ा जल्दी ही प्रॉफिट को बुक कर दिया, तो उनको थोड़े रिग्रेट्स रहते हैं कि हमने इतनी जल्दी एग्जिट क्यों किया, और वो लोग दोबारा घुसते हैं। तो जब वो घुस जाते हैं तो वेव बी एक बनता है, जो कि मार्केट को ऑल टाइम हाई तक तो नहीं पहुंचाता, लेकिन उससे थोड़ा नीचे तक पहुंचा देता है। और एक तरीके से ये एक भ्रम पैदा करता है कि वापस से बुल रन शुरू हो गया। लेकिन चूंकि ऐसे लोगों की तादाद और इनका जो टोटल पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मार्केट नए हाइस तक नहीं जा पाता है और वापस से वहाँ से गिरावट शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि अब कोई खरीदने को बचा ही नहीं। जिनको खरीदना था वो सारे लोग खरीद लिए और जिनको बेचना था वो बेचकर निकल लिए। तो बहुत जो ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है घटने लगती है और वहाँ से बाजार जो है गिरना शुरू होता है। साथ ही हम उस दौर तक पहुँच जाते हैं जब मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है उसमें थोड़ी टाइटनिंग होने लगती है। सेंट्रल बैंक भी टाइटनिंग करता है और इकॉनमी में भी जो है तरह तरह की जो है प्रेशर की न्यूज़ आने लगती है, तो थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट बनने लगता है और वहीं से जो है क्रैश की शुरुआत होती है। और फिर बाजार जो है क्रैश होकर अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है और वहाँ पर वेव सी जैसे ही कंप्लीट होता है तो वापस से एक फ्रेश साइकिल शुरू होता है, एक फ्रेश बुल रन शुरू होता है और वेव 1 की शुरुआत होती है। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ जो है दो इस तरीके की साइकिल्स को शेयर करता हूं। पहला साइकिल वो था जब ईयर 2000 था और 2000 में बाजार क्रैश हुआ था और उसके बाद से एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट हुआ था। 2008 तक वो चला और 8 के बाद फिर हमें क्रैश देखने को मिलता है और वहाँ से एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट होता है, जो कि आज तक वो साइकिल चल रही है। तो अगर आप देखिए 2000 में क्या हुआ था, 2000 में दोस्तों आप जानते हैं कि .com का क्रैश हुआ था और .com क्रैश होने से पहले .com कंपनीज का एक बुल रन, टेक बुल रन चल रहा था और उसके बाद बाजार क्रैश होता है। और जो स्टोरी हमें अभी देखने को मिल रही है उसी टाइप की स्टोरी वहाँ पे भी देख रही थी। पीई मल्टीपल्स जो है काफ़ी हाई पर पहुँच गए थे और शेयर प्राइस के जो वैल्यूज़ है वो अनरियलिस्टिक लेवल्स तक पहुँच गई थी। उन कंपनीज के जिनके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, कर्जों पे चल रही है, उनके शेयर प्राइस भी काफ़ी हाई तक चल गए थे। और उस क्रैश में हमने देखा कि ज़्यादातर जो टेक कंपनीज थी वो बर्बाद हो गई और कुछ उसमें से बच गई, जैसे कि गूगल और एप्पल और अमेज़ॉन, और वो आज सक्सेसफुल हैं। लेकिन इससे भी
जो उस दौर की बड़ी कंपनियां थी वो क्रैश होकर बैंकरप्ट हो गई और बिल्कुल बंदी के कगार पर पहुंच गई। तो 2000 के क्रैश के बाद हमने मार्केट में एक फ्रेश बुल रन देखा और आप चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो वेव्स बने और फाइनली 2007 में मार्केट ने पीक बनाया और वहां से हमें क्रैश देखने को मिला 2008-2009 तक। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो करंट साइकिल चल रही है मार्केट की, इसमें हम किस वेव पे खड़े हैं। तो इस चार्ट को देखिए, इसमें हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से 2009 से वेव 1 शुरू होता है और उसके बाद वेव 2, वेव 3 बनते बनते हमें कोरोना क्रैश में हमें देखने को मिलता है कि वेव 4 वहां पर कंप्लीट होता है और वेव 4 के बाद जो है रॉबिनहुड का युग शुरू होता है। और पिछले 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं कि बेसिकली रॉबिनहुड ही मार्केट को चला रहे हैं और इतने सारे नए इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में आ रहे हैं। 10-10 लाख जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स हर महीने खोले जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है स्टॉक प्राइसेस अनरियलिस्टिक लेवल तक पहुंच रहे हैं। और इसके बाद हम जो है 18,500 का हमने हाई बनाया और उसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम किस वेव पे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली तो ये कि ये वेव 5 ही चल रहा है, यानी कि बुल मार्केट का फाइनल वेव ही चल रहा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमने वेव 5 कंप्लीट कर लिया 18,500 के आसपास और अब हम ए वेव में चल रहे हैं, यानी कि करेक्टिव वेव में चल रहे हैं। तो अगर आप फंडामेंटल्स को देखें तो वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम वेव ए में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी जो है कि टाइटनिंग हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि हम वेव ए में आ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से वापस से नए हाइस को बनाए। उस केस में हम ये बोलेंगे कि वेव 5 का कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस वक्त वेव ए में हैं और एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये है कि वेव 5 भी कंटिन्यू हो सकता है। आइदर केस में आप देखें तो हम बुल मार्केट के टॉप एंड पे ही हैं। हम किसी तरीके से भी हम ये नहीं कह सकते, चाहे थ्योरी हो चाहे फंडामेंटल्स हो, उसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि हम एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स और फंडामेंटल्स हमें इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम जो है करेक्टिव वेव्स को बनाते हुए नीचे की तरफ ही जाएंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितना टाइम हमें लगता है इस पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में। अगर आप पास्ट के साइकिल्स को देखें तो ये जो ABC वेव होती है ये 2 से 2.5 साल मैक्सिमम 3 साल में कंप्लीट हो जाती है। और अभी करीब हम ये मान के चले, अगर 18,500 के हाई को माने तो वो अक्टूबर के आसपास का लगा था, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो आइडियली जो है 2023-24 तक हम देख सकते हैं कि मार्केट अपने पूरी साइकिल को कंप्लीट करे। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको ये समझाने के लिए कि स्टॉक मार्केट की साइकिल्स किस तरीके से काम करती हैं और साथ में मैं आपके साथ ये भी मैंने शेयर किया कि किस तरीके से जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो यही सोचते हैं कि मार्केट जो है हमेशा रिवॉर्ड ही करेगा, आपको पैसे बना के भी देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने 2000 ईयर में या 2007-8 में इन्वेस्ट किया तो वो बताएंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो ये सब रियलिटी जो है नए इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है ताकि वो संभल कर मार्केट में काम करें। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं और मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है, क्या हम इस वक्त वेव 5 में हैं या हम इस वक्त वेव 5 को कंप्लीट करके वेव ए में आ गए हैं, या आपको लगता है कि नहीं इस वक्त हम वेव 1 या वेव 2 या वेव 3 में हैं। तो दोस्तों, अपना व्यूज जरूर शेयर करिए और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊंगा एक और नए वीडियो के साथ।